गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट रॉस्को पाउंड की सेकंड थ्योरी दैट इज़ थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में रॉस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें रॉस्को पाउंड ने कहा था कि लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी, कि जो सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं उनके रिकंसाइल करना, उनको बैलेंस करना है। ये किसका एम बताया रॉस्को पाउंड ने? लॉ का। तो इस टर्म को, इस थ्योरी को उन्होंने क्या बोला अपनी सोशल इंजीनियर, इसको बोला सोशल इंजीनियरिंग थ्योरीज। ठीक है, तो अब रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी कि मतलब लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन द बैलेंस इन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इन सोसाइटी में जितने भी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं उनके बीच में उनको रिकंसाइल करना, उनको बैलेंस करना। अब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के जो रॉस्को पाउंड है, इनकी सेकंड थ्योरी जैसे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उसको पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि उनके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट था क्या। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने इंटरेस्ट को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर, ताकि एक दूसरे का इंटरेस्ट ओवरलैप ना करें और इंटरेस्ट की प्रेफरेंस डिसाइड कर सकें कि कौन सा इंटरेस्ट पहले आएगा और कौन सा इंटरेस्ट बाद में आएगा। तो रॉस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को क्या किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है प्राइवेट इंटरेस्ट, सेकंड है पब्लिक इंटरेस्ट एंड थर्ड है सोशल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरेस्ट है प्राइवेट इंटरेस्ट। तो इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिलेटिंग टू पर्सनैलिटी, एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑफ फिजिकल इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, फ्रीडम ऑफ वॉल्यूशन एंड कंसाइंस। जो इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, ये कौन सेफ गार्ड करता है? इट इज़ सेफ गार्डेड बाय लॉ ऑफ क्राइम्स। जैसे आईपीसी में अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम करता है तो ही इज़ बीइंग पनिश्ड फॉर दैट क्राइम। तो जो लॉ इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी सेफ गार्डेड बाय लॉ ऑफ क्राइम्स। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का वायोलेशन होता है तो हु प्रोटेक्ट्स दोज राइट? अंडर इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोज राइट्स आर प्रोटेक्टेड। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पर्सन्स फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। सो इन दिस वे इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज इंटरेस्ट रिलेटिंग टू पर्सनैलिटी राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लो। सो फर्स्ट इंटरेस्ट इज प्राइवेट इंटरेस्ट, एग्जाम्पल है इंटरेस्ट रिलेटिंग टू पर्सनैलिटी। सेकंड है इंटरेस्ट रिलेटिंग टू डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जैसे एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चिल्ड्रन एंड मैरिटल लाइफ एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है प्राइवेट इंटरेस्ट का नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, सक्सेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, एसोसिएशन एक्सेट्रा। सो रॉस्को पाउंड ने जब इंटरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया तो फर्स्ट इंटरेस्ट था प्राइवेट इंटरेस्ट। तो प्राइवेट इंटरेस्ट कौन से इंटरेस्ट होते हैं? वो इंटरेस्ट जो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं। ये कौन प्रोटेक्ट करता है? इंडिविजुअल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लॉ ऑफ क्राइम से ये राइट्स को, इन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकंड है इंटरेस्ट रिलेटिंग टू डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, पर्सनल लॉज के अंदर गवर्न किए जाते हैं। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, सक्सेशन, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उनके अंदर गवर्न किए जाते हैं। तो जो प्राइवेट इंटरेस्ट के जो राइट है वो कौन कौन से हैं? पर्सनैलिटी से रिलेटेड, डोमेस्टिक रिलेशनशिप से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सेकंड है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में कौन कौन से इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है? इंटरेस्ट इन प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। क्या बोल रहा है पब्लिक इंटरेस्ट? दोज इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट, मतलब ऐसे इंटरेस्ट जिनको कौन प्रिजर्व करता है? राज्य, स्टेट प्रिजर्व करता है उन इंटरेस्ट को। एंड स्टेट एज ए गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट सच एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। मतलब जो सेकंड इंटरेस्ट है वो है पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें क्या होता है? स्टेट
रोल प्ले करता है गार्जियन का। और फिर कौन कौन से राइट प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्टेट प्रोटेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जितना ट्रस्ट का है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये कौन से राइट हो गए, ये राइट किसके अंडर आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट वाले। ये पब्लिक इंटरेस्ट वाले कौन से इंटरेस्ट होते हैं, वो इंटरेस्ट जो कि जिनको कौन प्रोटेक्ट करता है, जिनको स्टेट प्रोटेक्ट करता है। सो लास्ट है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, हेल्थ, सोशल इंस्टीट्यूशन, जनरल मॉरल्स, जनरल प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल कौन से इंटरेस्ट होते हैं ये, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि रिलेटेड होते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सारे कौन से इंटरेस्ट होते हैं, सोशल इंटरेस्ट होते हैं। ये सोशल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होते हैं जो कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को प्रमोट करते हैं। तो रोस्को पाउंड ने तीन इंटरेस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला प्राइवेट इंटरेस्ट, जो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। वो कैसे प्रोटेक्ट होता है, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से प्रोटेक्ट होता है। फिर प्राइवेट इंटरेस्ट में उन्होंने डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी इंक्लूड की, ठीक है, और जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट है वो भी इंक्लूड किए। तो प्राइवेट इंटरेस्ट में कौन कौन से राइट आ गए, पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट आ गया, राइट इंटरेस्ट एक ही बात है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट आ गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट आ गया, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप से लेके इंटरेस्ट आ गया। तो प्राइवेट इंटरेस्ट में इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इनके रिगार्डिंग लॉज होने चाहिए ताकि इन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकेंडली पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट होते हैं जिनको स्टेट एज अ गार्जियन प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होते हैं जो कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को प्रमोट करते हैं, जो कि पीस को, हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, और इंटरेस्ट इन कंजर्वेशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज। जो सोशल रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्वेशन करते हैं उनका, और ह्यूमन पर्सनैलिटी को प्रमोट करते हैं। तो सोशल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में रोस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया ताकि कोई भी इंटरेस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे। रोस्को पाउंड ने जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है सोसाइटी में, जो इंडिविजुअल और जो सोशल इंटरेस्ट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, उस प्रॉब्लम को टैकल किया थ्रू थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, और बताया कि लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।